चलिए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। हम लोग 1 से लेके लमसम 214 तक पूरे अनुच्छेद को देख लिए थे क्या। अब उससे आगे चलते हैं, कोई दिक्कत? तो चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद के बारे में चलेंगे, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, सबसे पहले चलते हैं 214। 214 में क्या वर्णन किया गया सुनिएगा। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। राज्यों के लिए क्या है? उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया अनुच्छेद कै के तहत? 214 के तहत। आगे आते हैं 215 के बारे में। 215 उच्च न्यायालय अभिलेखों का न्यायालय के रूप में कार्य करता है। न्यायालय के रूप में क्या करता है? कार्य करता है, जो अनुच्छेद 215 में वर्णन है। 215 अब 16 में क्या कहता है सुनिएगा। उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद कै के तहत? 216 याद रखेंगे, 216। अब आते हैं 217 ध्यान देते रहिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति ना, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए क्या किया गया? नियुक्ति, जो अनुच्छेद कै में? 217 में। 217 में। 218 में क्या वर्णन किया गया सुनिएगा। उच्च न्यायालय में, कौन न्यायालय में? उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय, कौन न्यायालय? उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय एक होता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ जो समाधान होता है उसको लागू किया गया अनुच्छेद कै के तहत? 218 के तहत। माने उच्च माने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आगे 219 के तहत क्या किया गया है? जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है सो वह शपथ ग्रहण लेते हैं। क्या लेते हैं? शपथ ग्रहण लेते हैं। अनुच्छेद कै के तहत? 219 के तहत क्या लेते हैं? शपथ ग्रहण। क्या लेंगे? शपथ ग्रहण लेंगे। ओके, आगे आते हैं 220 में क्या कहा गया सुनिएगा। अस्थायी न्यायाधीश से बहाल होने के बाद प्रोजेक्ट किया गया प्रतिबंध, यानी कि प्रतिबंध लगाया जाता है, जो अनुच्छेद कै के तहत? 20 के तहत। आगे चलते हैं 221 के बारे में वर्णन किया गया। क्या जानते हैं? न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते, न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते, जो अनुच्छेद कै में? 221 में वर्णन किया गया है। उसके बाद 222 में क्या वर्णन किया गया सुनिएगा। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होता है। ये बात जानते हैं कि नहीं? माने अगर मान लिया जैसे ई माने हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाता है। तो उसी का वर्णन किया गया 222 में। 222 में माने अपना पद के स्थानांतरण होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अगर बिहार का कोई है तो जाकर मध्य प्रदेश में भी बन सकता है, मध्य प्रदेश का है दूसरा स्टेट में बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना वो। उसके बाद आते हैं 223 तो कार्यवाहक यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कार्यवाहक जो होता है मुख्य न्यायाधीश की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, जो अनुच्छेद कै में? 223 में। 223 में 224 में वर्णन किया गया है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक। अतिरिक्त एवं क्या है? कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यवाहक एवं अतिरिक्त न्यायाधीशों की क्या है? नियुक्ति, जो अनुच्छेद कै के तहत? 224 याद रखेंगे। अब आगे आते हैं 225 में क्या वर्णन किया गया है। तो उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, क्षेत्र माने इतना क्षेत्र में ही न्यायाधीश क्या आता है? माने वही माने हाई कोर्ट का, और इतना से इतना जो है हाई कोर्ट का आता है क्षेत्र ना। न्यायाधीश माने न्यायालयों का कति? क्षेत्राधिकार, जो अनुच्छेद कै में? 225 में। 225 में वर्णन किया गया है। अब आगे आते हैं सुनिएगा 27 में क्या है, या ये भी लिख सकते हैं एक बार 226 सुन लीजिए। याचिका दायर कर सकता है। याचिका दायर यानी कि रीट माने कह सकते हैं, रीट जो है से जारी करता है 226 के तहत। 226 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, छूट रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 226 एकदम याद कर लेना है ना। तो कहेगा उच्च न्यायालय जो है कितना के तहत रीट जारी करता है? 26। और सर्वोच्च न्यायालय कितना के तहत? 32 के तहत। क्या के तहत? ये दोनों इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो क्या है? 32। हाई कोर्ट कहेगा तो 226। क्या है? 26 याद रखेंगे। 27 में क्या कहा गया सुनिएगा। अनुच्छेद
उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को अधीक्षण की शक्ति है, अधीक्षण के क्या है, शक्ति है। उसके बाद 228 में कहा गया है उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण, कुछ मामलों का क्या है, स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह माने ले जाना ना। उसके बाद आगे आते हैं 28 याद न भी करेंगे तो चलेगा। 29 पद अधिकारियों या सेवा एवं उच्च न्यायालय के व्यापार यानी कि व्यय से संबंधित है। 30 में कहा गया है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी कहा गया है। और 31 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया 231 के तहत। माने एक उच्च न्यायालय माने एक से अधिक राज्यों का माने काम कर सकता है, जो अनुच्छेद कै में 231 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाकी सब पहले जानता था क्या, एक राज्य तो एक उच्च न्यायालय ना, एक कोर्ट, माने कहने का मतलब है से एक राज्य में एक ही माने हाई कोर्ट नहीं होगा, माने एक हाई कोर्ट 2 राज्यों का भी हो सकता है, जो अनुच्छेद कै में 231 में 231 में याद रखेंगे। अब 243 आते हैं, 200 कै ग्राम पंचायत, कौन पंचायत, और 243 के ख में हो जाता पंचायत का गठन, पंचायत का गठन, पंचायत का क्या गठन। उसके बाद आते हैं आगे सुनिएगा संघ एवं राज्य संबंध, यानी कि भाग 11 और 12 की अगर बात किया जाए, भाग 11 और कै 12 अनुच्छेद 245 से लेकर 293, 245 से 293। तो 245 में क्या वर्णन किया गया है सुनिएगा। संसद और राज्य, संसद और क्या राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार, बनाए गए कानूनों का विस्तार जो है से 245 में है, 245 में है, 245 में है। उसके बाद 246 में क्या है सुनिएगा, संसद और राज्य, संसद और क्या है राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों का कानून, विशेष मामलों का कानून जो है अनुच्छेद कै में 246 में है। अब आगे आते हैं, देखिएगा बेसिक होने का नहीं, 250 याद कीजिएगा। आपातकाल है, क्या है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण का संसद का क्या है शक्ति जो है 250 में, अनुच्छेद क्या है 250। 251 में क्या कहा गया है सुनिएगा, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद कितना 250 के अधीन संसद द्वारा, किसके द्वारा, संसद द्वारा निर्मित विधि असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर क्या होता है, वरीयता, क्या होती है, वरीयता, क्या होती है, वरीयता, जो अनुच्छेद 251 में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 251 में। 52 न भी पढ़िएगा तो चलेगा, 53 भी न पढ़िएगा तो भी चलेगा, 54 न भी पढ़िएगा तो भी चलेगा, 55 भी नहीं पढ़िएगा तो चलेगा, 56 थोड़ा सा देख लीजिएगा। संसद द्वारा निर्मित विधि है ना, संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाता है, राज्यों को क्या दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, और राज्य और संघ इससे बाध्यता नहीं है, जो अनुच्छेद 256 में वर्णन किया गया। 256, 258 देखिएगा, 258 कुछ मामले में संघ द्वारा राज्यों की शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार है, जो 258 में है, याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे 258 के क में क्या वर्णन किया गया है, राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति है, माने राज्य द्वारा केंद्र को कार्य को माने सौंपने की क्या है शक्ति है, जो 258 के क्या क, माने राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को काम सौंप सकता है, जो अनुच्छेद 258 के क है, क्या है क। अब 260 आते हैं, क्या है 260, भारत से बाहर के क्षेत्रों से संबंध है ना, संघ के अधिकार है, संघ के क्या है अधिकार है, जो अनुच्छेद 260 में, 260 में। 261 में क्या वर्णन किया गया है, सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिका कार्यवाही का वर्णन किया गया है 261 में, 261 में, 261। 262 में क्या वर्णन किया गया है ना, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते हैं, नदी जल विवादों के लिए न्यायाधिकरण का गठन जो किया गया है वह 262 के तहत,
62 के जल विवाद के बारे में जानते ही होंगे। 1960 में भी जल विवाद हुआ था। सिंधु और रावी की बात होने किया जाए, सिंधु का यानी कि 80% कौन लेता था? पाकिस्तान। 20% कौन लेता था? और रावी का 80% कौन? भारत। 20% कौन? पाकिस्तान, है ना। याद रखेंगे 1960 में हुआ था ये विवाद, याद रखेंगे। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। और 63 भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और 66 को एक बार देख लेते हैं। राज्य, भारत और राज्यों की संचित, भारत और राज्य के क्या है? संचित निधियों या यानी कि लोक लेखा, क्या है? लोक लेखा का अधिकार जो है सो 266 में है। 266, 267 भी अस्मिकता निधि जो है 267 में, इसे नहीं याद करेंगे। 68, हाँ 268 को देखेंगे। 268 केंद्र द्वारा लगाए गए, केंद्र द्वारा क्या है? लगाए गए, परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित, क्या है? विनियोजित कर को हम लोग माने वर्णन जो करते हैं अनुच्छेद क्या के तहत? 268, 268। उसके बाद आते हैं 275 में देखेंगे, और सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ राज्यों का संघ से अनुदान, कुछ राज्यों का संघ से अनुदान, संघ वाला जो होगा माने केंद्र सरकार जो होगा राज्य सरकार को कुछ अनुदान देगा, जो अनुच्छेद कै में? 75 में। अनुच्छेद कै में? और 76 में क्या वर्णन किया गया है? व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर, है ना, जो अनुच्छेद कै में? 76 में। अनुच्छेद कै? अब 80 में, 280 में क्या वर्णन किया गया है? सुनेगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष के समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेंगे। वित्त आयोग का बहुत बार पूछा गया है, तो वित्त आयोग का गठन किया गया कितना के तहत? 280। 200 एक बार नहीं क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। वित्त आयोग 280। उसके बाद 281 में क्या वर्णन किया गया? वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष रखा जाना। संसद के समक्ष क्या किया जाना? रखा जाना, जो अनुच्छेद 281 है। 281 है। उसके बाद आते हैं 83 जो है, सुनिएगा। संचित निधि, कौन निधि? संचित निधि जो होता है, और लोक लेखा में जमा धनराशियों का अभिरक्षा होता है। अभिरक्षा माने रक्षा करना होता है, और संचित निधि से ही सबको क्या मिलता है? वेतन। क्या मिलता है? वेतन। याद रखेंगे। 285 संघ के संपत्ति की राज्य के कराधान से छूट। कराधान से क्या है? तो संघ की संपत्ति जो है, संघ की क्या है? संपत्ति का वर्णन जो किया गया है वह 285। 285। आगे विद्युत पर करों से छूट 287। 287 बाकी है कर पर छूट। जान से फाजुल यानी कि करे लगता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ता है बिजली विभाग। कौन? बिजली विभाग। चलते हैं आगे। उसके बाद आगे, और बिजली विभाग भी भरा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी आदमी डाल दीजिएगा। जिनका ITI है इलेक्ट्रीशियन से हो, और जिनका नहीं है, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, वो भी डाल सकते हैं। आगे चलते हैं 300 के क 300 के यही में रख दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अब आते 312। 300 अखिल भारतीय सेवाओं में संबंधित जो है 312 के तहत 300 का। अब 315 में क्या कहा गया? संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, है ना। संघ और राज्य के लिए कौन है? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 315 315। अब आते हैं निर्वाचन से संबंधित। कथी से संबंधित? अब देखिएगा 324, ध्यान दे रहे हैं? जय श्री राम, है ना। 324 चुनाव कार्य के अध्यक्ष या निर्देशन या नियंत्रण की शक्ति या चुनाव आयोग का निर्वाह जो वर्णन जो किया गया है 324 में। 324 में 325 में क्या वर्णन किया गया है? सुनिएगा। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। समझ रहे ना? अयोग्य नहीं माना जाएगा। उन्हें आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। दावा नहीं कर सकता न माने हमरा छूट द, हमरा क्या द? छूट द। वैसा नहीं होता है। जहाँ कोई कास्ट वाला मैंने खड़ा हुआ, वो कम वोट लाया, उसके बाद भी जीत गया, ऐसा बात
नहीं है, इसमें चुनाव में नहीं होता है। 326 300 क्या है, लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव का मत अधिकार जो होता है वह यानी कि संपन्न होंगे जो अनुच्छेद क्या के तहत 226 226। आगे चलते हैं 326 सॉरी 226 बोला गया, उसके लिए सॉरी 326। अब आते हैं आगे 327 विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद कै में वर्णन है 327 में 327 में 328 में क्या वर्णन किया गया है, राज्य जो है विधायिका का संबंधित है, राज्य जो है से विधायिका का क्या है संबंधित है, और राज्य के अंदर ही चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है जो अनुच्छेद 328 329 में चुनाव संबंधी विषयों का उल्लेख किया गया है, चुनाव संबंधी विषयों का उल्लेख जो किया गया है 329 जो न्यायालयों का हस्तक्षेप पर रोक लगता है, हस्तक्षेप पर क्या करता है, रोक लगता है। 329 के क में कहा जाता है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया 329। अब आते हैं राज्य भाषा से संबंधित अनुच्छेद, राज्य भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 संघ की राज्य भाषा है, संघ की राज्य भाषा 344 में क्या वर्णन किया गया है, राज्य भाषा पर संसदीय आयोग समिति या क्षेत्रीय भाषा का माने प्रावधान किया गया 345 में क्या वर्णन किया गया है, राज्य की राज्य भाषा, राज्य की क्या है राज्य भाषा का उल्लेख किया गया 346 में क्या वर्णन किया गया है, एक राज्य के लिए दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच यानी कि संवाद के लिए राज्य भाषा क्या होता है, माने यहाँ से दूसरा राज्य में जाए तो उसके लिए राज्य का क्या होता है, माने यहाँ वाला जो भाषा होगा वहाँ तो चलेगा नहीं, वो तो कन्वर्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा कन्वर्ट। जो अनुच्छेद 347 में क्या वर्णन किया गया है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान किया गया है 348 में वर्णन किया गया है राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग का, और 348 के ख में वर्णन किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो किया गया है 338 के ख। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय, कौन न्यायालय जो 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के साथ ही नियमों एवं विधायकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो 349 में क्या वर्णन किया गया है, भाषा से संबंधित नियम का उल्लेख किया गया 349 और 350 टोटल जो होता है 395 होता है 300 अनुच्छेद, बाकी पढ़ना नहीं है। बाकी ऐसे वर्तमान में देखा जाए क ख ग लेगा यानी कि 444 से भी ज़्यादा हो जाता है। 50 में क्या कहा गया सुनिएगा, है ना, शिकायत यानी कि विवरण के लिए प्रयुक्त भाषा जो अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं जो 50 के ए अब 50 के बी में क्या वर्णन किया गया है, भाषाएं अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी का वर्णन किया गया 350 के बी और हिंदी भाषा का विकास जो किया गया है 351। आप लोगों का पूरा खत्म हो गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा, 2 गो आप लोगों को हम क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। 360 और 358 जो अनुच्छेद है वह किससे वर्णित है, 358 और 360 याद रखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों का सुनिएगा। संविधान की अगर बात किया जाए, अनुसूची पूरा खत्म हो गया, भाग पूरा हम खत्म कर दिए और अनुच्छेद भी पूरा के पूरा हम खत्म कर लिए। अब इससे ज़्यादा कहूँ अनुच्छेद पूछने वाला नहीं है। यही हुआ से हम ज़्यादा तेज़ी से पढ़ाएं, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। और बाकी 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर वीडियो को देखिएगा ना
तो ऑटोमेटिक ऐसे याद हो जाएगा। एक बार में कोई भी चीज़ याद होने का चीज़ नहीं है। और जो पढ़िएगा उसको रिवीजन करते रहिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सेट मारिएगा घर पे, जो भी चीज़ का आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका सेट मारना भूलिएगा नहीं। पर डे एक सेट, उसका डिस्कशन जरूर से जरूर कीजिएगा, तभी जाकर पता चलेगा सर कितना स्कोरिंग हो रहा है और तैयारी क्या है, कौन लेवल पे आप लोग का तैयारी है। ठीक है ना, समझे मेरी बात को? तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा सभी आदमी।